बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, वही ज़ात है जो बंदे के दिल की सरगोशियों को भी सुन लेती है, जो आंसुओं के गिरने से पहले उसके दर्द को जान जाती है, जो दूर बैठे एक बेचैन दिल की सदा पर भी रहमत के दरवाजे खोल देती है। ऐ इंसान, तू जब अपने रब को पुकारता है तो याद रख, तेरी दुआ बेकार नहीं जाती। कभी वो फौरन कबूल होती है, कभी उसे रोक लिया जाता है बेहतर वक्त तक, और कभी उसके बदले में कुछ ऐसा दिया जाता है जो तेरे ख्यालों से भी बढ़कर होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, उदूनी अस्तजिब लकम, सूरह गाफिर आयत 60। मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। क्या ही प्यारा वादा है। रब खुद अपने बंदे से कह रहा है, मुझसे मांगो। सोचो, वो मालिक जो बेनियाज है, जो सब कुछ रखता है, वो अपने बंदे को झुका हुआ देखकर कहता है, मांग ले, मैं देने को तैयार हूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ वो पुल है जो बंदे को खुदा से जोड़ देता है। जब बंदा दुआ करता है तो वो सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अपनी रूह से तकरीब करता है। दुआ अल्फाज नहीं, एक एहसास है, एक रूहानी सफर है जो दिल से निकलकर अर्श मुअल्ला तक पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है, दुआ कब कबूल होती है? कौन सा वो पल है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और रहमत की बारिश उतर आती है? हदीस पाक रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब भी कोई मुसलमान ऐसी दुआ करता है जिसमें गुनाह या रिश्तों को तोड़ने की बात न हो, तो अल्लाह ताला उसे 3 तरीकों में जवाब देता है। या तो उसी वक्त उसकी दुआ कबूल कर लेता है, या उसे आखिरत के लिए संभाल लेता है, या उससे कोई बला दूर कर देता है। तिरमिजी शरीफ। यानी हर दुआ का जवाब मिलता है, कभी हाँ, कभी अभी नहीं, और कभी कुछ और बेहतर। मगर रब का इनकार कभी नहीं होता, क्योंकि वो रहमान है, वो रऊफ है, वो अपने बंदे को उसकी भलाई के सिवा कुछ नहीं देता। दुआ की कबूलियत के हालात। दुआ की कबूलियत के भी कुछ रूहानी लम्हे होते हैं, जैसे कि एक सजदे की हालत में रसूलुल्लाह ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, इसलिए सजदे में ज्यादा दुआ करो। मुस्लिम शरीफ। 2 सहर के वक्त तहज्जुद के लम्हों में, जब सब सो रहे होते हैं, आसमान का दरवाजा खुला होता है, रहमत की सदा आती है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दे दूं? 3 अजान और इक़ामत के दरमियान। ये वो वक्त है जब दुआ रद्द नहीं होती, क्योंकि उस पल फरिश्ते भी गवाही देते हैं कि बंदे ने रब की पुकार सुनी। 4 बारिश के गिरने के वक्त, माँ की दुआ, मजलूम की आह, रोजेदार के इफ्तार के लम्हे, ये सब कबूलियत के दरवाजे हैं। कभी तूने महसूस किया है, जब तू रोते हुए कहता है या रब, तो दिल हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि तेरी रूह अपने अस्ल से जुड़ जाती है। तेरी तकलीफ अब तेरी नहीं रहती, वो अल्लाह के सामने रख दी जाती है। कुरान कहता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा आहू व यक्शिफुस्सू, सूरह अन-नम्ल 62। कौन है जो बेबस की पुकार सुनता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ को दूर कर देता है? यह आयत खुद बताती है कि अल्लाह उस बंदे की सुनता है जो सच्चे दिल से, टूटे हुए दिल से पुकारता है। टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है, उसका। दुआ की असल कबूलियत तब होती है जब तेरी जुबान नहीं, तेरी रूह बोलती है, जब तेरे होंठ खामोश होते हैं मगर आंसू दुआ बनकर गिरते हैं। ऐ बंदे, तू समझता है तेरी दुआ कबूल नहीं हुई? नहीं, वो तेरे नाम के साथ अर्श पर महफूज कर दी गई है। कभी तेरे बच्चों के लिए, कभी तेरे आखिरत के सवाब के लिए। तेरा रब तुझसे ज्यादा जानता है तेरे लिए क्या बेहतर है। तो ऐ दुआ करने वाले, मायूस मत हो, क्योंकि वो रब जो तुझे बनाने वाला है, तेरे लहजे से, तेरी सिसकियों से, तेरे खामोश दर्द से भी वाकिफ है। हर बार जब तू उठे हुए हाथों को झुका देता है, समझ ले, कुछ न कुछ तेरे हक में लिख दिया गया है। शायद तू देख ना पाए, मगर अल्लाह सुन चुका होता है। दुआ वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, बस दस्तक देने वाला दिल सच्चा होना चाहिए। हर लम्हा जब बंदा अपने रब की तरफ रजू करता है, वो लम्हा रहमतों से भर जाता है। दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं,
یہ ایک روح کی صدا ہے جو عرش معلا تک پہنچتی ہے، مگر ہر دعا کو ایک ادب چاہیے، ہر پکار کو ایک سلیقہ چاہیے۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، بلکہ رب کے سامنے غلامی کا اظہار ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اپنی نفس کو جھکا دیتا ہے اور اپنے خالق کی رحمت کے آگے سر رکھ دیتا ہے۔ ایک دل کو پاک رکھنا دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ دل کی صفائی۔ اگر دل حسد، کینہ یا گناہ سے بھرا ہوا ہے تو دعا کی روشنی وہاں ٹھہر نہیں سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ مسلم شریف۔ اسی لیے جب تو دعا کرے تو پہلے اپنے دل کو توبہ کی نمی سے دھو لے تاکہ تیری دعا پاک راستے سے عرش تک پہنچ سکے۔ 2 اللہ کی تعریف اور درود سے شروعات۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو پہلے اپنے رب کی تعریف کرے، پھر نبی پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے مانگے، کیونکہ درود وہ روحانی پل ہے جو تیری دعا کو سیدھا عرش تک لے جاتا ہے۔ جب تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمدن، تو فرشتے تیرے لیے رحمت کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ 3 ہاتھوں کو اٹھانا اور دل کو جھکانا۔ دعا کی آداب میں ہے کہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جائے اور دل زمین کی طرف جھکا رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ شرم کرتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ ترمذی شریف۔ سوچو، وہ رب کتنا کرم کرنے والا ہے جو اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بھی رحمت کا سبب بنا دیتا ہے۔ 4 یقین اور بھروسہ رکھنا۔ قرآن کہتا ہے، ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ المومن 14۔ اللہ کو پکارو اس کے لیے دین میں اخلاص رکھتے ہوئے، یعنی جب تو مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگ۔ رسول اللہ نے فرمایا، دعا کرتے وقت یہ یقین رکھو کہ اللہ سن رہا ہے اور کبھی مایوس مت ہو۔ ترمذی شریف۔ جو دل شک میں ہو وہ دعا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دعا اسی کی پہنچتی ہے جو یقین کے ساتھ کہے، یا رب تو سن رہا ہے، تو دینے والا ہے۔ دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں ماوانِ قبولیت۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر کچھ دعائیں اسی لیے رک جاتی ہیں کیونکہ بندہ خود اپنے راستے میں دیواریں کھڑی کر لیتا ہے۔ ایک حرام روزی۔ رسول اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے کپڑے گرد آلود ہیں، وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، یا رب، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا کپڑا حرام، اس کا پیٹ حرام سے بھرا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مسلم شریف۔ یعنی اگر روزی پاک نہیں تو زبان چاہے رو پڑے، دعا اوپر نہیں جاتی۔ اس لیے حلال کمائی، صاف نیت اور دل کی پاکی دعا کی شرط ہے۔ 2 گناہوں پر اصرار۔ لگاتار گناہ کرنا۔ جب بندہ توبہ کے بنا دعا کرتا ہے تو دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ دعا اور قبولیت کے بیچ پردہ بن جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، دعا اس تیر کی طرح ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے، مگر گناہ اس کی نوک کو کند کر دیتے ہیں۔ 3 دوسروں کا حق مارنا۔ اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا حق چھینا ہو، تو اس کی دعا تب تک نہیں پہنچتی جب تک وہ حق ادا نہ کرے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون، سورہ یونس 54۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ 4 جلد بازی کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بندہ کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے، میں نے دعا کی لیکن کچھ ہوا نہیں۔ بخاری شریف۔ یعنی صبر کرنا ہی دعا کی روح ہے، کیونکہ جو رب تیری صدا سنتا ہے وہ تجھے صحیح وقت پر جواب دیتا ہے۔ دیر ہوتی ہے، اندھیرا نہیں۔ دعا میں روح کا حال، حالات دل۔ دعا کی اصل قبولیت اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ تیری روح اس وقت کس حال میں ہے۔ اگر تو صرف زبان سے مانگ رہا ہے تو وہ بس ایک آواز ہے، مگر اگر تو دل سے، آنکھوں کے آنسوؤں سے، سچے درد سے مانگ رہا ہے تو وہ دعا بن جاتی ہے جسے فرشتے بھی عرش تک لے کر جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تو اپنے رب کو پکارے تو ایسا محسوس کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو اتنا ضرور سمجھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی احسان کا مقام ہے جہاں دعا میں روح کو سکون مل جاتا ہے
और दिल को यकीन। एक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने बुढ़ापे में औलाद की दुआ की, रब्बी ला तजरनी फरदान व अंत खैरुल वारिसीन, सूरह अल अंबिया 19। और अल्लाह ने फरमाया, फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। यानी जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से पुकारा तो बरसों की खामोशी टूटी और रहमत उतर आई। दो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जब दर्द और आजमाइश ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने कहा, अन्नी मसनियज झुर्रू व अंत अरहमुर्राहिमीन, सूरह अल अंबिया 43। मुझे तकलीफ ने छू लिया है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। बस एक सच्ची पुकार और रहमत की बारिश उतर आई। फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। ये दोनों किस्से सिखाते हैं कि दुआ का असल मकसद सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि सब्र और भरोसा रखना है, क्योंकि जो भरोसा करता है वो कभी मायूस नहीं होता। तो ए बंदे, दुआ करते वक्त अपने दिल को साफ रख, जुबान पर दरूद रख और अपने यकीन को मजबूत रख, क्योंकि वो रब जो रात के अंधेरे में तेरी आह सुनता है, वो तुझे कभी खाली नहीं लौटाता। जब तू दुआ करता है तो समझ ले कि रहमत का काफिला तेरी तरफ चल पड़ा है। बस सब्र कर और सच्चे दिल से पुकारता रह। जब बंदा दिल से पुकारता है तो फरिश्ते उसकी सदा को आसमान तक लेकर जाते हैं। हर या रब अर्श ए मुअल्ला के सुकून को हिला देती है, और वो ज़ात जो रहमान है, जो सवाब देने वाली है, वो फरमाती है, लब्बैक ऐ मेरे बंदे, तेरी सदा सुनी गई। कभी तूने महसूस किया है कि जब तू रोकर दुआ करता है तो तेरे सीने का बोझ हल्का हो जाता है? वो इसलिए कि दुआ रूह को पाक करती है। दुआ दिल का जहर निकाल देती है और उसे सुकून की मिठास से भर देती है। एक दुआ रूह का जख्म भरती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर गुनाह दिल पर एक दाग छोड़ता है और हर दुआ उस दाग को धो देती है। यानी दुआ तौबा का पहला कदम है। जब तू अपने रब से बात करता है तो तेरी रूह फिर से जिंदा हो जाती है। दो दुआ तकदीर को बदल देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुआ ही वो चीज है जो तकदीर को भी बदल देती है। तिरमिजी शरीफ। यह बात सोचने लायक है, जब तकदीर लिखने वाला खुद कह रहा है कि दुआ तकदीर बदल सकती है, तो बंदे को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। 3 दुआ गुनाहों की माफी का जरिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल मा यबाऊ बकुम रब्बी लौला दुआकुम, सूरह अल फुरकान 57। अगर तुम्हारी दुआ ना होती तो मेरे रब को तुम्हारी क्या परवाह होती। यानी अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ ही वो अमल है जो गुनाहों की स्याही को मिटा देता है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि रब से रूह का ताल्लुक जोड़ना है। ये वो एहसास है जहां इंसान और खालिक के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। हर सिसकी, हर आह, हर खामोशी एक जुबान बन जाती है। रूहानी इश्क के साथ की गई दुआ, जब दुआ इश्क के साथ की जाती है तो उसमें एक ऐसी गर्मी होती है जो फरिश्तों के दिलों को भी रुला देती है। इश्क सिर्फ इंसान से नहीं, अल्लाह से भी हो सकता है, और जब बंदा अपने रब से मोहब्बत में दुआ करता है तो वो दुआ अर्श को हिला देती है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तू दुआ में रोता है तो समझ ले कि तेरे आंसू अल्लाह की रहमत का जवाब है, क्योंकि जब दिल में इश्क हो तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं मगर असर बढ़ जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रातों में रोया करते थे। उनके आंसू सख्त पत्थरों पर गिरते तो निशान छोड़ देते। अल्लाह ने फरमाया, ऐ दाऊद, अगर तू न रोता तो मैं तुझसे बात न करता। यानी आंसू इश्क का इजहार है। दुआ की रूह तब मुकम्मल होती है जब वो दिल के दर्द से निकले। वो लम्हे जब अल्लाह खुद कहता है, मांग ले, मैं देने को तैयार हूं। रात का तीसरा पहर, सन्नाटा, हर चीज खामोश, मगर आसमान खुला है और रहमत उतर रही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हर रात जब आखिरी पहर आता है तो अल्लाह अर्श आला से नीचे उतरता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसे कबूल कर लूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता कर दूं? कौन है जो मुझसे माफी चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? बुखारी शरीफ। क्या तेरा दिल इस लम्हे को महसूस करता है, वो वक्त जब खुद रब पुकार रहा होता है, ऐ मेरे बंदे मांग ले? ये लम्हे तहज्जुद के हैं, जहां आंसू दुआ बन जाते हैं
और खामोशी सजदा बन जाती है। उस वक़्त जो मांगा जाए वो कभी रद्द नहीं होता। दुआ में सब्र और इखलास का सबक दुआ की कबूलियत में सबसे बड़ी चीज़ है। सब्र सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं बल्कि यकीन के साथ इंतज़ार करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, सूरह अल बकरह 113। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो सब्र करता है अल्लाह उसके वक्त को रहमत में बदल देता है। दुआ की देरी रद्द नहीं होती, वो इम्तिहान होती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तू दुआ करे तो ये मत सोच कि अल्लाह सुनेगा या नहीं, बल्कि ये सोच कि तू किससे बात कर रहा है। यानी अगर दिल में तल्लुक पैदा हो गया तो कबूलियत की पहली मंजिल पाली। दुआ का असर दूसरों पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो बंदा अपने भाई के लिए गैब में दुआ करता है तो एक फरिश्ता कहता है, आमीन, और तुझे भी वही मिले जो तूने मांगा। मुस्लिम शरीफ। यानी जब तू किसी और के लिए दुआ करता है तो तेरी अपनी दुआ पहले कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह को वो बंदे बहुत प्यारे हैं जो दूसरों के लिए रहमत मांगते हैं। कभी किसी के लिए दुआ करके देख, बिना बताए, बिना मांगे। वो एहसास तेरे सीने में नूर भर देगा, क्योंकि उस वक्त तू अपने रब की सिफतों में शामिल हो जाता है। रहमत करने वाला, देने वाला, माफ करने वाला। दुआ एक सफ़र है, ज़मीन से आसमान तक और फिर आसमान से दिल तक लौटने वाला। वो हर बार कुछ न कुछ छोड़ जाती है, कभी सुकून, कभी सब्र, कभी आंसू, मगर खाली नहीं जाती। ऐ बंदे, जब तू अपने हाथ उठाता है तो समझ ले कि तेरे और तेरे रब के बीच कोई फासला नहीं रहा, क्योंकि जो झुक गया वो पहुंच गया और जो रो पड़ा वो सुना गया। दुआ का असल जवाब दिल के सुकून में छुपा होता है, कभी देने में, कभी रोक लेने में, मगर हमेशा रहमत में। जब बंदा तन्हा रात में अपनी पेशानी को सजदे में रखकर कहता है, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है, तो आसमान के फरिश्ते झुक जाते हैं। रूहानी हवाओं में अल्हम्दुलिल्लाह की सदा गूंजती है। उस वक़्त अल्लाह ताला अपने रहमत के खजाने खोल देता है, क्योंकि वो जानता है कि यह दुआ अब दिल से उठी है। यह दुआ अब उस दर्द से निकली है जिसमें ना उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है। कबूलियत का सब्र और इम्तिहान कभी कभी अल्लाह ताला हमारी दुआ को देर से कबूल करता है, ताकि हम उस देरी में अपने ईमान का इम्तिहान दें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो या तो उसकी दुआ फौरन कबूल होती है, या उसे आखिरत के लिए संजो लिया जाता है, या उससे कोई मुसीबत टल जाती है। मुस्नद अहमद। यानी हर दुआ अपनी जगह असर रखती है, हर इल्तिजा रब की नज़र में दर्ज होती है। बस कभी कभी अल्लाह कहता है, ए मेरे बंदा, मैंने तेरी आवाज़ सुन ली है, अब तेरे सब्र का इनाम मैं खुद दूंगा। रूहानी एहसास का आलम। कई बार इंसान सोचता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी पर नज़र डाले तो देखेगा कि कितनी मुसीबतें उस तक पहुंचने से पहले ही रहमत में बदल दी गई थीं। यही तो दुआ की छुपी हुई कबूलियत है, जिसे इंसान अक्सर पहचान नहीं पाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुआ उस तीर की तरह है जो बिना देखे निशाने पर लगता है। यानी अगर दिल में यकीन हो तो दुआ हमेशा अपना असर दिखाती है, कभी दुनिया में, कभी आखिरत में। दुआ में अदब और एहतराम। जब तू अपने रब से बात करे तो ऐसे कर जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बात करता है, सच्चाई से, मोहब्बत से, भरोसे से। दुआ में सबसे बड़ा अदब यही है कि बंदा अपने अहंकार को छोड़ दे और पूरे झुकाव के साथ कहे, ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है। कुरान में है, और जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछें तो कह दे कि मैं करीब हूं, जब कोई मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। सूरह अल बकरा 146। इस आयत में अल्लाह ने अपने क़ुर्ब का ऐलान किया, यानी अल्लाह तुझसे दूर नहीं है, वो तेरे दिल की हर धड़कन में मौजूद है। बस तुझे चाहिए कि तू उस दिल को सच्चा कर ले। रात की दुआ कबूलियत का वक़्त हदीस में आता है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे कि मैं उसे माफ़ कर दूं? सहीह बुखारी। सोचो, कितना बड़ा मौका है वो लम्हा जब खुद रहमान तुझसे सवाल कर रहा है। उस वक्त अगर तू भी अपनी आंखों में अश्क लिए कहे, ऐ रब्बे रहम,
मैं तेरे सिवा किससे मांगूं? तो जरूर समझो, तेरी दुआ आसमान को चीर कर अर्श तक पहुंचती है। आंसुओं में लिपटी दुआएं, जो दुआ आंखों से निकलते आंसुओं के साथ उठती है, वो फरिश्तों की जुबान बन जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो बंदा रात में अल्लाह को याद करते हुए रोता है, उसके आंसू जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। यानी रोना कमजोरी नहीं, बल्कि रूह की ताकत है। आंसू अल्लाह से मोहब्बत का बयान है। जब तू अपने रब के सामने टूट जाता है, वहीं तेरी दुआ का दरवाजा खुल जाता है। माँ की दुआ और दिल की पुकार। हदीस में है कि 3 दुआएं कबूल होती ही हैं। 1 मजलूम की दुआ, 2 मुसाफिर की दुआ, 3 और माँ बाप की दुआ अपने औलाद के लिए। माँ की दुआ वो है जो आसमान तक जाती है बिना किसी रुकावट के। वो जो रातों को जागकर तेरे लिए दुआ करती है, वो दरअसल तेरा मुकद्दर बदल रही होती है। इसीलिए जब कभी तू अपनी माँ के लिए हाथ उठाए, तो समझ कि उस वक्त तेरी दुआ को 2 रहमतें घेरे हुए हैं, एक तेरी माँ की और एक तेरे रब की। रूह की पुकार। दुआ का मकसद सिर्फ मांगना नहीं होता, बल्कि अपने रब से रिश्ता जोड़ना होता है। क्योंकि जब तू हर वक्त अपनी दुआ में अल्लाह को याद करता है, तो तेरा दिल भी नूर से भर जाता है। यही तसव्वुफ की रूह है कि दुआ इबादत नहीं, इश्क है। और जब दुआ इश्क में बदल जाए, तो हर लफ्ज लाबैक बन जाता है। दुआ की तसलसल और इस्तिकामत। अल्लाह ताला को पसंद है वो बंदा जो बार बार मांगता है, क्योंकि बार बार मांगने वाला बंदा नाउम्मीद नहीं होता। हदीस में है, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है जो हर वक्त उससे मांगता रहता है। तो कभी मत थकना, कभी मत कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हर बार मांग, हर बार पुकार, क्योंकि एक दिन वो पुकार तुझ तक जवाब बनकर लौटेगी। आखिरत की रहमत और दुआ का नूर जब कयामत के दिन बंदे अपने आमाल लेकर आएंगे, तो बहुतों को दिखाया जाएगा, ये तेरी दुआ थी जो दुनिया में कबूल नहीं हुई, लेकिन देख आज वही तेरे लिए रहमत बनकर खड़ी है। तब बंदा कहेगा, ऐ काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल न होती, क्योंकि आखिरत का इनाम दुनिया की हर चाह से बढ़कर है। रूह की आह और दिल की पुकार। दुआ वो नूर है जो दिल के अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। जब इंसान तन्हाई में अपने रब को पुकारता है, तो उसकी रूह जमीन से उठकर अर्श तक पहुंच जाती है। उस लम्हे में अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरे इस बंदे को, जो मुझसे कुछ नहीं छिपाता, जो मुझसे अपने गम, अपनी तन्हाई और अपना इश्क बयान करता है। यही वो वक्त होता है जब रूह की आह दुआ में तब्दील होती है और दुआ कबूलियत के दरवाजे को खटखटाती है। दुआ और तकदीर का रिश्ता। कई लोग कहते हैं, अगर सब कुछ मुकद्दर में लिखा है, तो फिर दुआ का क्या फायदा? सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस की रोशनी में समझो, तकदीर 2 तरह की होती है। एक मुअल्लक तकदीर जो दुआ और अमल से बदल सकती है। 2 मुबरम तकदीर जो अल्लाह की हिकमत से तय है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दुआ ही वो चीज है जो तकदीर को बदल सकती है। तिरमिजी शरीफ। यानी जब तू दुआ करता है, तो अल्लाह तुझ पर नई रहमत लिख देता है। तेरी दुआ तेरी तकदीर का हिस्सा बन जाती है। यही तो ईमान की बुलंदी है कि बंदा अपने रब से हर बार नई उम्मीद मांगता रहे। दुआ में तवक्कुल यानी भरोसा। कबूलियत की असल शर्त तवक्कुल है, यानी दुआ करने के बाद दिल में यकीन रखना कि अब अल्लाह मेरे लिए सबसे बेहतर करेगा। कभी कभी हम दुआ करते हैं, लेकिन अंदर से यकीन नहीं रखते और फिर मायूस हो जाते हैं। लेकिन याद रख, जिस दुआ के साथ यकीन जुड़ जाता है, वो दुआ जरूर अपना असर दिखाती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरी दुआ कबूल होती है या नहीं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि अल्लाह ने मुझे दुआ करने की तौफीक दी, क्योंकि दुआ करने की तौफीक मिलना ही रब की रहमत का पहला इशारा है। रूहानी दुआ का असली मतलब दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं होती, बल्कि एक एहसास, एक तल्लुक, एक सफर है। जब दिल के अंदर से या रब की सदा उठती है, तो वो फरिश्तों के पंखों पर सवार होकर अर्श ए मुअल्ला तक जाती है। वहां अल्लाह ताला अपने नूर में मुस्कुराता है और फरमाता है, मेरे बंदे की ये आवाज मुझे प्यारी लगती है, इसलिए जब तू दुआ करे तो अपनी जुबान से नहीं, अपने दिल से कर, क्योंकि लफ्ज अल्लाह तक पहुंचते हैं
मगर दिल से उठी सदा अल्लाह के करीब पहुंचती है। कबूलियत के रहस्य, सिर्रुल कबूल। कबूलियत का राज किसी लफ्ज में नहीं बल्कि नीयत में है। नीयत पाक हो, दिल सच्चा हो तो खामोशी भी दुआ बन जाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह उस दिल की पुकार को भी सुनता है जो जुबान से कुछ नहीं कहता। यानी जब तेरी आंखें नम होती हैं, तेरा सीना भरा होता है और तू बोल नहीं पाता, तो समझ ले कि उस वक्त तेरी दुआ फरिश्तों की जुबान से अर्श तक जा रही है। दुआ और इस्तगफार का नाता कई बार दुआ इसलिए नहीं कबूल होती क्योंकि हमारे गुनाह उसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। कुरान कहता है, और अपने रब से इस्तगफार करो, वो बारिशें बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। सूरह नूह 10-12। यानी अगर तू तौबा कर ले तो तेरी बंदिशें खुल जाती हैं, तेरी दुआएं परवाज करती हैं। हर अस्तगफिरुल्लाह तेरी दुआ के लिए राह बनाती है। रूहानी मंजिल। दुआ का असर, दुआ इंसान को सुकून देती है, वो दिल को हल्का कर देती है। कभी तू देखना, जब तू रोकर दुआ करता है तो दिल में एक नूर, एक ठंडक, एक ताजगी उतरती है। वो अल्लाह की रहमत का असर है। वो कहती है, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, अब बस यकीन रख और चलते रह। रूह की पाकी, दुआ की ताजगी। अल्लाह पाक दुआ को उस वक्त सबसे ज्यादा पसंद करता है जब बंदा हक़ हलाल की जिंदगी गुजारता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, हलाल रोजी हासिल करो, क्योंकि जो गैर हलाल खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। यानी जिस दिल में हलाल की पाकी और शुक्र का एहसास हो, वही दिल दुआ की नूरानी ताकत रखता है। दुआ का अंजाम। रब की रहमत का फैसला। कई बार इंसान सोचता है, मैंने बहुत मांगा फिर भी नहीं मिला, लेकिन वो नहीं जानता कि अल्लाह ने उसे उस चीज से बेहतर दे रखा है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि कौन सी चीज उसके बंदे के लिए बेहतर है। कुरान में है, शायद तुम किसी चीज को नापसंद करते हो जबकि उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। सूरह अल-बकरा 216। यानी हर नामंजूर दुआ भी तेरे लिए एक रहमत बनकर रहती है, बस तू उसे अभी पहचान नहीं पा रहा। आखिरी रूहानी पैगाम। जब तू अपनी जिंदगी में मायूस हो जाए, जब लगे कि कोई नहीं सुनता, तो याद रख, एक वो है जो हमेशा सुनता है। वो तेरे रगोपे की हर सरगर्मी से वाकिफ है, वो तेरी सांसों के साथ मौजूद है। बस तू दिल से कह दे, ऐ रब्बे करीम, तू ही मेरा आसरा है। तेरे लफ्ज़ खामोश हों या आवाज में हों, तेरे आंसू गवाह हैं कि तू दुआ कर रहा है। और जब आंसू गवाह बन जाए तो समझ ले, तेरी दुआ कबूलियत की राह पर है। अंतिम दुआ, ए रब्बे रहम, ए मालिक अर्जो समा, हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। हमें उन बंदों में शामिल कर जिनकी आवाज़ तुझे प्यारी लगती है और जिनकी दुआ तू बेहद मोहब्बत से सुनता है। आमीन या रब्ब उल आलमीन।